इन वाक्यों को देखें हम। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसमें ध्यान देंगे हम स्विमिंग पर। आई लाइक पेंटिंग। पेंटिंग। ही stopped me from smoking. Smoking. We can't live या you can't live without eating. Eating. I don't mind your coming late. वर्क इज या एक्टिविटी। माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। इस तरह के वाक्य किताबों में पढ़ने को और लिखने में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हम लोग ट्रांसलेशन भी बनाते हैं हिंदी से अंग्रेजी में कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। आई लाइक पेंटिंग मैं पेंटिंग पसंद करता हूँ। ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्मोकिंग उसने मुझे धूम्रपान से रोका। यू कांट लिव विदाउट ईटिंग। आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी लगा करके एक शब्द बनाया गया है निम्नलिखित वाक्यों में। इस तरह के शब्द को ग्रामर में और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ यह सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यहाँ लाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्मोकिंग। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन यहाँ प्रयोग हुआ है। आफ्टर प्रीपोजिशन विदाउट ईटिंग यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद प्रयुक्त हुआ है। योर कमिंग लेट यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ कमिंग आया है इसके बाद। माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग यहाँ किसी वर्ब का कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है वहाँ, लेकिन हर जगह नाउन का काम कर रहा है। यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यहाँ जहाँ भी आईएनजी हम देख रहे हैं वहाँ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा के बना हुआ है यह रूप, और हर जगह ये नाउन का काम कर रहा है। आई लाइक पेंटिंग जैसे आई एम गोइंग, आई एम पेंटिंग, आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग, उस तरह का राइटिंग गोइंग नहीं है। पेंटिंग किसी मेन वर्ब के बाद वो आया है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। जैसे यहाँ मैं लिख सकता हूँ आई लाइक मोहन,
मोहन ऑब्जेक्ट है। इस तरह से वो पेंटिंग आया हुआ है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्विमिंग यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। स्मोकिंग यहाँ भी वही है, प्रीपोजिशन के बाद आया है। ये माइंड वर्ब है, जिसके बाद आता है वो आईएनजी युक्त नाउन, और यहाँ किसी वर्ब का वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ही इज रीडिंग जैसा या नहीं है, वह पढ़ रहा है। यहाँ माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, इज का कॉम्प्लीमेंट है वो। तो इस तरह से इसके कई कार्य हम देख रहे हैं, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा के बनाया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे नाउन को जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा के बनाए जाते हैं, उनका एक नाम है जेरंड। कोई नया चीज़ नहीं है, हम लोग रोज इसका प्रयोग करते हैं। जेरंड, विद्यार्थी अधिकतर इसका उच्चारण कर देते हैं जिरंड, लेकिन जेरंड। तो जेरंड के रूप हमने दिखाया वाक्यों में, जिनका हम लोग रोज प्रयोग करते हैं। अब यदि इसको परिभाषित करने का प्रयत्न करें हम, तो ए नाउन एंडिंग इन आईएनजी इंग that has been made from a verb, the first form of a verb. ये नाउन का काम कर रहा है। एंडिंग इन आईएनजी लगा हुआ है, एंडिंग। दैट हैज बीन मेड, जो बनाया गया है, फ्रॉम ए वर्ब। स्विम वर्ब है, उससे बना हुआ है नाउन। पेंट वर्ब है, उससे बना हुआ है नाउन आईएनजी लगा करके। स्मोक वर्ब है, आईएनजी लगा करके नाउन बना। इट आईएनजी, कम आईएनजी, रीड आईएनजी, और ये नाउन का काम कर रहा है। तो ये ग्रामर में जेरंड है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो जेरंड इज ए वर्बल नाउन, क्रियार्थक संज्ञा जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। जिसे इन्फिनेटिव के रूप में भी हम देख चुके हैं कि वो भी एक क्रियार्थक वर्बल नाउन है तो क्रिया टू रीड, लेकिन इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। तो जेरंड इज ए वर्बल नाउन, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग इन आईएनजी। इट इज फॉर्म्ड, बनाया जाता है, वर्बल नाउन है, और इट इज फॉर्म्ड या बनाया जाता है बाय एडिंग, जोड़कर आईएनजी टू द एंड ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म में लगा करके आईएनजी हम बनाते हैं इस नाउन को, वर्बल नाउन को, जेरंड को। इस पर एक चीज बताना चाहते हैं हम। कर्ता के अनुशासन और नियंत्रण के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो क्रिया कर्ता के द्वारा अनुशासित हो, नियंत्रित हो, कंट्रोल्ड हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इट टेक्स द पर्सन नंबर। सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। प्रेजेंट इंडिफिनिट में देंगे तो प्लुरल, आई रीड। रीड वर्ब का प्लुरल रूप है, मूल रूप में है। ही रीड्स, आई के साथ रीड, ही के साथ रीड्स। तो सब्जेक्ट के अनुसार यदि उसका रूप बदलता है वो फाइनाइट वर्ब है। वो फाइनाइट माने सीमित, लिमिटेड है, सब्जेक्ट से लिमिटेड है। तो जितना ऑर्डिनरी वर्ब है
ईट, रीड, कम, प्ले, राइट, ये सब फाइनाइट वर्ब है। और दूसरा कहें नॉन फाइनाइट, तो नॉन फाइनाइट में 3 कैटेगरी है। नॉन फाइनाइट यदि कहें हम, तो उसकी 3 कैटेगरी। नॉन फाइनाइट में हमने एक चीज पहले देख, एक इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, जैसे टू रीड, टू गो, टू के साथ। और यह भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर चुका है, इसको हम देख चुके हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हम लगा सकते हैं कि टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, और वहां टू स्विम इन्फिनिटिव का काम किया, वो भी नॉन फाइनाइट है। इन्फिनिटिव पहला नॉन फाइनाइट में, पहला हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा हो गया जेरंड जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं, और तीसरा हो जाएगा पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव को हमने देख लिया है, जेरंड को अभी देख रहे हैं। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया जाता है, पार्टिसिपल को आगे देखेंगे। तो नॉन फाइनाइट में जेरंड पर हम काम कर रहे हैं। तो एक तरह से मैंने परिचय दिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरंड इसका नाम दिया गया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इसको लगा के बनाया जाता है आईएनजी लगा करके, और काम ये 4 तरह के करते हैं। पहला मैंने लिखा कि स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, सब्जेक्ट का काम यहाँ जेरंड कर रहा है। आई लाइक पेंटिंग, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम आफ्टर प्रीपोजिशन आया तो इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। यू कांट लिव विदाउट ईटिंग, आफ्टर विदाउट, तो अन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन हुआ। और एक मैंने उदाहरण दिया है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, मेरी प्रिय गतिविधि है रीडिंग। यहां कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तरह से ये 4 काम है जेरंड का। और यदि हिंदी का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में हम बनाते हैं तो भी तैरना एक अच्छा व्यायाम है, तो इस तरह से बना सकते हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, वहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, वैसे भी बन सकता है। पहले लेसन में हमने देखा था 9वीं कक्षा के इन्फिनिटिव के प्रयोग में कैसे 3 तरह से हम ट्रांसलेशन बनाते थे, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पर रहेगा तब इन्फिनिटिव में उसको हम बदल सकते हैं। अब आई लाइक पेंटिंग, तो यहाँ आई लाइक पेंटिंग। अब दूसरा एक चीज देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद हम जेरंड ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर सब्जेक्ट वर्ब जेरंड। सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जेरंड ही आएगा, इन्फिनिटिव नहीं दे सकते हैं हम। जैसे है अवॉइड, कंसीडर, इंजॉय, एक्सक्यूज, फील, फिनिश, माइंड, मिस, कांट हेल्प, गो ऑन, गिव अप, इट इज नो यूज और गुड के बाद आगे लिखते हैं तो हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू,
एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे इट इज़ नो यूज गोइंग नाउ, हम लोग अनुवाद बनाते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, अब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, अब जाने से कोई लाभ नहीं। इसको हम बनाएं अब जाने से कोई लाभ नहीं। इट इज़ नो यूज, नो यूज जहाँ लगा वहाँ जेरंड ही आएगा, क्रिया में आईएनजी लगा के। या इट इज़ नो गुड भी यहाँ दे सकते हैं हम, यूज के बदले में हम गुड भी दे सकते हैं। इट इज़ नो गुड गोइंग नाउ, अब जाने से कोई लाभ नहीं। इट इज़ नो यूज क्राइंग नाउ, अब इसका हम प्रयोग यूज कर रहे हैं, नाउन है चूंकि, और ये यहाँ डिटरमाइनर का काम कर रहा है। नो, नो डिटरमिनर और एडवर्ब दो तरह से प्रयुक्त होता है। तो चूंकि यूज नाउन है इसलिए यूज प्रयोग कर रहे हैं, यूज नहीं कह रहे हैं वहाँ। इट इज़ नो यूज गोइंग नाउ, इट इज़ नो गुड गोइंग नाउ। एक माइंड है वर्ब, जैसे आई डोंट माइंड यूर कमिंग लेट मैंने प्रयोग किया, उस तरह से हम वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। कृपया खिड़की खोलिए, जैसे मैंने कहा था कि वुड मॉडल वर्ब है। यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। तो माइंड यहाँ लगा, वुड यू माइंड, तो यहाँ जेरंड ही लगेगा, आईएनजी देना है वहाँ। तो कौन कौन से क्रिया मैंने बताया? अवॉइड बचना, दूर करना, कंसीडर विचार करना, इंजॉय आई इंजॉय रीडिंग, नाउन सीधे लगा इंजॉय, एक्सक्यूज भी, फील फिनिश माइंड मिस, कांट हेल्प, कांट हेल्प का प्रयोग देखते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से नहीं रोक सकता हूं, या हंसी नहीं रोक सकता हूं। आई कांट हेल्प लगा तो यहाँ जेरंड देना है। एक और आता है गो ऑन के बाद भी हम बनाएं ही गोज ऑन, तो चूंकि प्रीपोजिशन भी है, इसके आगे जो आएगा जेरंड आएगा, गो ऑन के बाद जेरंड आता ही है, गोज ऑन रीडिंग। हिंदी अनुवाद इसका देखें तो इसका अर्थ हुआ कि गोज ऑन रीडिंग का अर्थ हुआ कि वह पढ़ता रहता है। ही वेंट ऑन लाफिंग किसी भी टेंस में बना सकते हैं। ही वेंट ऑन लाफिंग का अर्थ हुआ कि वह हंसता रहा। ही केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा। यहाँ भी जेरंड है। ही केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा। इस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद भी सीखते हैं। ही गोज ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहता है। ही वेंट ऑन रीडिंग, वह पढ़ता रहा। ही केप्ट ऑन लाफिंग, वह हंसता रहा। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा।
टू लगा दिए, इन्फिनिटिव वहाँ दे दिए। ही बिगेन टू लाफ, वह हंसने लगा। ही बिगिन्स टू लाफ, वह हंसने लगता है। तो आई कांट हेल्प लाफिंग, माइंड के बाद दिखाया मैंने, नो यूज के बाद। अब एक चीज़ और है कि लाइक के बाद या डिसलाइक के बाद बिगैन मैंने कहा कि ही बिगैन लाफिंग, वह हंसने लगा। स्टॉप मैंने कहा कि ही स्टॉप्ड टॉकिंग। तो लाइक, बिगिन, स्टॉप, इनके बाद इन्फिनिटिव भी दे सकते हैं हम और जेरन भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाएगा। कैसे देखते हैं? इसके क्रम में दो भाषाओं का प्रयोग करके हम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सिखा दे रहे हैं। इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद करके शुद्ध शुद्ध रूपांतरण भी सिखा रहे हैं कि वो हंसने लगा तो कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, वह हंसता रहा तो कैसे बनेगा, वह खाता रहा तो कैसे बनेगा। एक एक उदाहरण दे रहे हैं। अब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, कैसे बनेगा, उदाहरण आ रहा है। तो यहाँ हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं, जो 9वीं 10वीं कक्षा में बोर्ड के एग्जाम में भी आता है और किताबों में भी दिया गया है। अब एक चीज़ देख रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा। लाइक, डिसलाइक, बिगिन और स्टॉप मैंने कहा। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक टू रीड, दोनों में क्या अंतर है? I like reading, I like to read, gerund infinitive। लगता है देखने में कि दोनों का एक ही अर्थ है हिंदी में। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। हिंदी वाक्य एक ही है, लेकिन दोनों के सेंस में अंतर है, भाव में अंतर है। सदा सामान्य रूप से यदि किसी चीज़ का प्रयोग हो तो जेरन का प्रयोग करते हैं। आई लाइक रीडिंग का मतलब कि सदा, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ सदा के लिए, सामान्य रूप से हर स्थिति में। और आई लाइक टू रीड का अर्थ हुआ कि किसी विशेष अवसर या परिस्थिति में इसका हम प्रयोग करते हैं। आई लाइक टू रीड का मतलब कि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ अभी, किसी विशेष परिस्थिति में, किस खास परिस्थिति में, सदा के लिए नहीं है। ये मेरी हॉबी नहीं है कि मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, लेकिन सामान्य हमेशा के लिए ये बोध करा रहा है। आई लाइक टू रीड, ये किसी खास परिस्थिति में अभी पढ़ना पसंद करता हूँ। आई लाइक टू रीड। क्लास में टीचर ने किसी को पढ़ने के लिए कहा, कौन पढ़ना चाहता है? आई लाइक टू रीड, अभी अभी के लिए आई लाइक टू रीड। लेकिन आई लाइक रीडिंग का अर्थ हुआ कि मेरी पसंद है वो रीडिंग, मेरी फेवरेट एक्टिविटी है वो। दूसरा उदाहरण, ही बिगैन लाफिंग, ही बिगैन टू लाफ, दोनों में क्या अंतर है? बिगैन लाफिंग, जेरंड। दूसरा दे रहे हैं कि ही बिगैन टू लाफ। दोनों का हिंदी अनुवाद यही है, वह हंसने लगा। लेकिन ही बिगैन लाफिंग का अर्थ हुआ कि वह हंसने लगा और किसी कारण और किसी विशेष परिस्थिति में और कुछ समाप्त हो जाने के बाद वो रुकने वाला नहीं है। बिगैन लाफिंग का मतलब वह हंसने लगा।
पहले नहीं हंसता था, अब हंसने लगा। पहले नहीं चलता था, अब चलने लगा। पहले नहीं दौड़ता था, अब दौड़ने लगा। ही बिगैन रनिंग। और ही बिगैन टू लाफ का अर्थ हुआ कि किसी विशेष, किसी खास परिस्थिति में, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पर वह हंसना शुरू कर दिया। ही बिगैन टू लाफ, वह हंसने लगा। किसी दृश्य को देखकर, किसी चुटकुले को सुन करके ही बिगैन टू लाफ, वह हंसने लगा। और उस स्थिति के बाद वो फिर रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई कार्य किसी विशेष परिस्थिति में हो और इसके बाद स्टॉप हो जाए, ही बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगा, फिर रुक जाएगा, कारण बंद हो जाएगा। तो दोनों में अर्थ समझ में आ रहा है। ही बिगैन टू हियर, वह सुनने लगा। पहले कम सुनाई देता था, अब सुनने लगा, तो सदा हमेशा के लिए सुनने लगा। ही बिगैन, एक यदि इन्फिनिटिव लगा के प्रयोग कर दें, वह सुनने लगा, इसका मतलब कि अभी वो नहीं सुन रहा था, किसी कारण से कहीं व्यस्त था, अब सुनने लगा है। काम खत्म, सुनना बंद। इन्फिनिटिव और जेरंड के प्रयोग में ये थोड़ा सा अंतर है। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, ही स्टॉप्ड टू टॉक। इसको भी देखते हैं। He stopped talking. He stopped to talk. दो वाक्य के जोड़े हैं। ही स्टॉप्ड टॉकिंग, बात करना बंद कर दिया, अब बात नहीं करेगा। ही स्टॉप्ड टॉकिंग। और ही स्टॉप्ड टू टॉक का अर्थ हुआ कि अभी बात बंद करना बंद किया। क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और वो अभी बंद कर दिए, सुनने लगे कक्षा में मेरी बातों को, तो ही स्टॉप्ड टू टॉक। अस्थायी रूप से। और ये स्टॉप टॉकिंग का मतलब वह बात ही करना बंद कर दिया। तो यदि जेरंड आवे इस तरह के वाक्य में और इन्फिनिटिव आवे तो थोड़ा से सूक्ष्म अंतर है। हिंदी वाक्य देखने में की तरह का लग रहा है कि उसने बात करना बंद कर दिया, लेकिन ये फिलहाल के लिए है कि वह अभी बात करना बंद किया है, फिर बात करने लगेगा। और ये सदा सामान्य स्थिति में ही स्टॉप टॉकिंग का अर्थ हुआ ही स्टॉप्ड वॉकिंग। इसका मतलब कि वह टहलना बंद कर दिया, अब टहलने नहीं जाएगा। और ही स्टॉप टू वॉक का अर्थ हुआ कि टहल रहा था, अभी रुक गया है, फिर टहलने लगेगा। तो इस तरह से यदि हम जेरंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। एक जगह और लड़के गलती करते हैं कि जेरंड एज कम्प्लीमेंट जो है, कम्प्लीमेंट के रूप में जो प्रयुक्त होता है, उसको समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ कॉम्प्लीमेंट है। सिंग इज बिलीविंग, एक वाक्य मैंने दिया, ये जो बिलीविंग है ये कॉम्प्लीमेंट है। इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैंने बताया कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग और ही इज रीडिंग में अंतर है। रीडिंग वहाँ मेन वर्ब है और माई फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग
वो रीडिंग कॉम्प्लीमेंट है, और ही इज रीडिंग में रीडिंग वर्ब है। थोड़ा सा अंतर यहाँ भी देखना जरूरी है। यहाँ इज जो है इसका एक कॉम्प्लीमेंट है बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। एक दो और उदाहरण ले सकते हैं। द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। दी बेस्ट, यहाँ हम इसका उच्चारण दी कर रहे हैं, दी स्ट्रांग फॉर्म में, चूंकि सुपरलेटिव डिग्री है। दी बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। विश्राम करने का सबसे अच्छा तरीका है सोना। द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। यहाँ जो स्लीपिंग है वो कॉम्प्लीमेंट है, और ही इज स्लीपिंग, स्लीपिंग जो है मेन वर्ब है। ये जेरंड है, और ही इज स्लीपिंग में स्लीपिंग जेरंड नहीं है, आईएनजी लग जाने से जेरंड नहीं हो जाएगा वो। What I most detest is स्मोकिंग। What I most detest, सबसे अधिक घृणा करता हूँ मैं किसी से, इज स्मोकिंग, धूम्रपान। What I most detest is स्मोकिंग। यहाँ स्मोकिंग जेरंड है और कॉम्प्लीमेंट है। वाट आई मोस्ट, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं मोस्ट, औ मिल के ओ, मोस्ट डिटेस्ट। स्मोकिंग, ये स्मोकिंग क्या है, जेरंड है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो हम समझते हैं कि विद्यार्थी ये समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है और मेन वर्ब कहाँ प्रयोग हो रहा है। वो पूरक है इस वाक्य का, उस इस वर्ब का पूरक है स्मोकिंग। नहीं देंगे तो अधूरा हो जाएगा वाक्य। तो इस तरह से हमने देखा कि वर्ब फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में 3 प्रकार, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव के रूप में मैंने पहले उस पर चर्चा किया है। आज हमने देखा जेरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। अगली कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।